जब भगवान की सेवा के लिए फूल लाए, घास, उसमें 2 फूल को बांधे रहे, एक मुकुट जैसे बनाए रहे लाने। भगवान का मुकुट ऐसा भी रख सकते हैं, यहाँ आने के बाद मालूम होगा। बाद में बस कई बार आए और इसका विकास भी हमने दर्शन किया। उस समय में बड़े स्वामी जी महाराज, कृष्ण प्रपन्नाचार्य स्वामी जी महाराज विराजते थे। तब से हम इसका विकास देख रहे हैं। अब हमारे अच्युत प्रपन्न स्वामी का तत्वावधान में बहुत श्रद्धा से इसका विकास का ध्यान रखते हुए जहाँ अच्छी तरह पाठशाला भी चला रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी अच्छा तिलक धारण करके दर्शन देते। हम कुछ उत्तर भारत में उज्जैन ऐसी जगहों को गए और वहाँ कई विद्यालय हैं, छोटे छोटे विद्यालय जगह जगह पे है। जहाँ एक जगह में 50, एक जगह में 35, एक जगह में 80, एक जगह में 100 ऐसे विद्यार्थी रहते थे और अच्छी तरह वो वैदिक विद्या भी पढ़ते थे। इसी बीच में हमने उज्जैन गए, तब ऐसा दृष्टि को दर्शन किया, लेकिन तिलक कम दिखता है। और यहाँ पर आए तो अच्छी तरह सब का ललाट फलक में अच्छी तरह ऊर्ध्वपुंड का दर्शन हो रहा है और उसको देखकर ही मन का आनंद अनुभव करता है। आजकल सब लोग विद्यालय आते तो हैं, परंतु आजकल विद्या सर्टिफिकेट मूल हो गए। विद्या के लिए सर्टिफिकेट होना और बस नहीं है, और बाकी के और ध्यान बहुत कम दिखता है। लेकिन इससे पहले सर्टिफिकेट ये बात ही थी नहीं, विद्या का अर्जन करना है। 12 साल विद्या अध्ययन करना है, या 16 साल या 20 साल या 24 साल, जितने भी लोग चाहते हैं वहाँ तक उतना तक रहकर गुरुकुल में विद्या अभ्यास कर सकते थे। और विद्याभ्यास करके जब बाहर निकलते हैं बस सारा लोग उनका सम्मान करता था, सब लोग उनका मार्गदर्शन में चलने के लिए तैयार होते थे। यद्यपि 8 वर्ष आश्रम में रहता है तो अभी वो बहुत योग्य बन जाता है। आचार्य गण उस समय का इतने प्रभावशाली थे, बच्चों को धर्म संरक्षक, धर्म प्रेमी और संप्रदाय विद्वान जैसे बनाते थे और उससे संप्रदाय बहुत प्रसार होता था। हम अपेक्षा करेंगे कि यहाँ के जो जितने विद्यार्थीगण हैं वे सब एक शाखा वेद का अध्ययन करके और उसको संरक्षक बन जाए। बनेंगे? कितने साल तक पढ़ेंगे?
कम से कम 12 साल पढ़ना। कितने साल? 12 साल। यदि हम वेद को मूल कंठस्थ करें और उपनिषद भी पढ़ें, साथ ही साथ अपना संप्रदाय ग्रंथ भी पढ़ें। लेकिन संप्रदाय ग्रंथों का अध्ययन कुछ कम होता है। सर्टिफिकेट जब इम्पोर्टेंट बनता है तो दृष्टिकोण फिर सर्टिफिकेट के ओर रहता है। जो कोर्स सीखना है बस वही कोर्स सीखना है, वही अच्छी तरह से सीखना है, उसमें ये प्लस आ जाना है बस। एक बार एक बालक हमारे पास आया तो हमने पूछा, अरे तुमने क्या पढ़ा है, क्या ग्रंथ पढ़ा? मैंने इंटर पढ़ा। इंटर तो ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट से क्या क्या है? इंटरमीडिएट मैंने सेकंड क्लास में फर्स्ट क्लास में पास हुआ हूँ। इंटर में पास तो हुआ, लेकिन क्या सब्जेक्ट आता है, क्या तुमको मेघदूत आता है, कुमार संभव आता है, रघुवंशम आता है, या कोई नाटक पढ़ा है, कोई शकुंतलम आता है, कोई किरात अर्जुन पढ़ा है, या मैं महाकाव्य पढ़ा है, पर वो कुछ भी नहीं जानता। लेकिन देखो मुझे सर्टिफिकेट दिखाते हैं। लेकिन छात्रगण, हम भगवान लक्ष्मी नारायण जी से प्रार्थना करेंगे कि आप सबको भी जो अपने कोर्स के रूप में, अपने विषय के रूप में पुस्तक के द्वारा जो पढ़ते हैं, और उससे भी बढ़कर अपना संप्रदाय के बारे में भी अच्छी तरह आप पढ़ना है और जानना है। और बाहर जहाँ से जब आपका विद्याभ्यास समाप्त हो जाएगा, आप एक एक धर्म प्रचारक बनेंगे। धर्म प्रचारक यानी कोई भी कुछ भी सवाल पूछता है, उनको वही समाधान बोलने की ताकत को पाए। पूछने वाले वहां से आते तो हम यहाँ से दौड़ते जाएंगे, ऐसा नहीं होना। आप ऐसे अच्छी तरह विद्वान करें, हमारा आचार्यगण आप लोगों को वैसा तैयार करें, ये प्रार्थना हम करते हैं भगवान से। और आप सब भी बहुत श्रद्धालु होकर जो भी ग्रंथ पढ़ाते हैं, ये हमारे कोर्स में नहीं है, ऐसा नहीं बोलना। ये बोलते हैं ना आजकल के बच्चे लोग, क्या बोलते हैं, ये एक पाठ पढ़ाएंगे तो बोलता है तो हमारे कोर्स में नहीं, सिलेबस बोलते हैं, हमारे सिलेबस में ये लेसन नहीं है, तो इसलिए आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम उसके बारे में सिर्फ क्यों दर्ज लेना, ऐसा बोलते। परंतु हमारी इच्छा है, जब एक पुस्तक लेंगे, पुस्तक में पहले अक्षर से लेकर अंतिम अक्षर तक, पहले अक्षर से लेकर अंतिम अक्षर तक शुद्ध आ जाना चाहिए। मूल ग्रंथ भी आ जाना चाहिए, और उसमें एक एक बात पढ़कर उसका सार निकालने की ताकत भी अपने अंदर पाना है। एक बार एक उस्ताद होता है जो मन क्या बोलता है, जो फाइटिंग करता है, जो पहलवान, एक पहलवान शादी कर लिया, और ससुराल शादी को पत्नी का घर जो होता है, वो पत्नी का घर कोई दीपावली का संक्रांति जैसा एक उत्सव हो रहा था, वहाँ पर बुलाए गए और वहाँ भोजन के लिए उनको उठाया, थाली रखा, थाली में सब कुछ सारी चीज
चावल होता है, दाल होता है, साग होता है, सब्जी होता है, भाजी होता है, पकौड़ा होता है और पूरी, ये सब डाल दिया। अचार भी डाल दिया। फिर बाद में तिल होता है ना, इतने तिल लाकर वो तिल भी डालते हैं एक कोने में। प्रायः भोजन में जो बैठता है ना, तो भोजन के लिए पहले क्या बोलते हो? ऑप्शन औसन पूर्व परिक्षेचनम। पहले भोजन से पहले जो करते हैं क्या होता है? पूर्व परिक्षेचन। यानी पहले ऐसे तीनों ओर पानी को गिराना। पूर्व परिक्षेचन। भोजन होने के पश्चात जो करते हैं इसको उत्तर परिक्षेचन। उत्तर परिक्षेचन तो पूर्व परिक्षेचन के लिए उनको पानी दिया, पानी कर फिर बाद में घी लाकर छोड़ना। भोजन करने की वेला भोजन में क्या करना है? घी। उसको अब इंतजार कर रहा था, घी डालेंगे तो सब आचार तो जानने वाले, तो उसके लिए आचार के बारे में उनको बोलने की जरूरत नहीं है। तो लाके तिल डाल दिया, इतने तिल लाके छोड़ दिया, लेकिन घी तो लाता। थोड़ी देर देखा बाद में, घी अभिगारण करने के लिए कुछ भी है नहीं, कम से कम तेल तो डालो। तो उनकी पत्नी की जो पिता होता है ना, वो बोलते देखो महाराज, वो तिल उसके लिए जगा। तिल को क्या करना? दिल से क्या करते हैं? दिल से ऐसा निकालने से क्या आता है? तेल आता है। तेल के लिए क्या करना है? वो तिल लेकर उसको ऐसा करके निचोड़ने से तेल निकलना था। तिल आपको उसलिए डालना है, ऐसा कहा। वो तो बेचारा डर गया। क्या आप कभी तिल को ऐसा करके देखा? तिल से तेल निकाल सकते हैं? कैसे निकालते हैं? तिल से तेल कैसे निकालते हैं? कोई मशीन में डालते हैं, वो मशीन पीसता तब तेल निकलता। लेकिन मशीन में डालना की जरूरत नहीं है। ऐसा डालेंगे तो उसको ऐसा करके तेल आ जाता है ना। उनका हाथ में कितना दम होना है, कितना बल होना परीक्षा है। तो बाद में उनको पत्नी पूछती है, इतना तक नहीं कर सकेंगे। आप कभी ट्राई करके देखा भोजन में? जैसा वो तिल से तेल निकालता है, वैसा आप लोग सब पढ़कर शास्त्रों का सार जो है उसको ऐसा निचोड़ना चाहिए। जो भी ग्रंथ आप पढ़ते हैं, चाहे भगवत गीता पढ़ते तो उनका गीता का सार, या सहस्रनाम पढ़ेंगे तो उसका सार वो निकाल के उसके अंदर क्या है, ऐसा है, उससे हमको क्या फायदा है, ये सब बोलना है। अब तो पढ़ते हैं ना, अभी व्याकरण पढ़ते हैं, कितने लोग पढ़ते हैं व्याकरण? वो बहुत कुछ लोग हैं व्याकरण पढ़ते हैं। तो व्याकरण का सार भी ऐसा निकालने वाले होना चाहिए। वेद पढ़ेंगे, वेद की व्याख्या करने के लायक बनना चाहिए। आप लोग बनेंगे ऐसा बराबर। और जब स्तोत्र पढ़ने के लिए कहा, केवल वही उत्तर पढ़ने की जरूरत नहीं रहना है, आप भी उत्तर पढ़ना चाहिए।
समझे? आपके लिए नहीं, आपके लिए छुट्टी है, लेकिन आगे के लिए जब हम दोबारा आएंगे तब तक आप सब जो भी श्लोक आप जानते हैं तुरंत पूछने के बाद बोलते हैं। तैयार हो जाएंगे ऐसा? कितने कितने लोग? बहुत अच्छा है, बहुत आनंद है की तरफ पढ़ना है। और हजारों में आप जैसे बालक अपना वैदिक धर्म के लिए आगे आना है, ऐसा हम आशा करते हैं। आप सबको बहुत बहुत मंगल आशासन करते हैं। यहाँ हमारे महंत जी महाराज बहुत सारे वैदिक विद्वानों का संगम इस क्षेत्र का महिमापन बढ़ा रहे हैं। ये एक मंदिर जो है वो संप्रदाय की शिक्षा देने की एक सेंटर बनना चाहिए, क्योंकि आप सब जानते हैं ना, आजकल अपना वैदिक धर्म को नष्ट करने के लिए चेष्टा कर रहे हैं सब लोग। दुनिया में एकमात्र देश था नेपाल हिंदू धर्म के लिए, लेकिन आजकल वो भी कॉम्प्रोमाइज हो गया। लेकिन अब आगे के लिए फिर उसको तैयार करने का जो प्रयत्न जो है वो सब आप ही लोग करना पड़ेगा। भगवान से प्रार्थना है कि आप सब ऐसा अच्छा विद्वान बने, ऐसे के लालच में कभी भी नहीं पड़ना, समझे? तो चुंबक जैसा हो जाएगा, पकड़ लेगा और बाद में अपना साथ पर निकाल देगा। इससे हम दूर रहना है, दृष्टि अपना वैदिक विद्या में रखना है, आराम से पढ़ना है और ऐसी चीज़ों को जानना चाहिए जो संप्रदाय का मूल स्रोत होते हैं। आचार्य हैं जो आप लोगों को ख्याल करते हुए यहाँ संप्रदाय रख इतने बच्चों को तैयार कर रहे हैं, ये तो हमको बहुत गर्व की बात है। हम वहाँ पर देखते हैं जो स्मार्ट संप्रदाय हजारों हजार छात्र होते हैं और जो बेसिक संप्रदाय वाले वो भी 100 गणक में आ जाते हैं, 500, 700, 800। तो अपने संप्रदाय वाले तिलक धारण करके रहकर कुछ बोलने वाले हम दिखते हैं। साधारण सभाओं में आपकी संख्या भी बहुत बहुत बढ़नी है और सबके साथ रहकर और सब लोग विकास पाने का यत्न करेंगे। आप सबको स्वागत करते हुए हमको मन को बहुत प्रशांत करा दिया आप लोगों ने तो आपके दर्शन के लिए, जिसके लिए आप सबको मंगलाशासन आमाहारू को बने धीरे धीरे मंगलाशासन दर्शन धीरे समय बसेरा भगवान की भगवत की सेवा करिए तो चंद ये सेवा और भी अच्छी तरह अपना संप्रदाय न केवल अपने घर के लिए नहीं, अपना संप्रदाय समाज में सबके पास ले जाने के लिए, ऐसे ले जाने की जो ताकत होती है यहाँ से पाना है, भगवान से पाना है, समाज को देने। आप कभी प्राणिक हीलिंग बात सुनी? प्राणिक हीलिंग होती है,
नहीं सुनाऊंगा, ठीक है कोई बात नहीं। वो एक तमाशा ट्रीटमेंट बोलते हैं, ऐसे सूरज को और हाथ दिखा के वहां से शिक्षी को लाते हैं अंदर। ये कोई पेशेंट होता और उनके पास जाकर ये हम आपके लिए हम कर रहे हैं, वो उनको स्पर्श नहीं करता, दूर कोई पढ़ता है, कोई पढ़ता होगा, क्या पता है पता नहीं। और बोलते हैं यहाँ रहकर अमेरिका में रहने वालों को भी स्वस्थता को हम यहाँ से ठीक करेंगे, उनको ऐसा हो जाए। कभी कभी काम करता है जिसके भाग्य रेखा खुलता है, लेकिन हम सचमुच भगवान के प्रति प्यार से श्रद्धा से सेवा करेंगे तो उसके लिए यहाँ मंदिर की तरफ बढ़ना, आमाहरण को स्वच्छता के लिए, बालक के लिए अपने पास रहने वाले माता नहीं, स्कूल में रहने वाले बालक अच्छी तरह संप्रदाय बता। संप्रदाय की बात हम बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कहना है, लेकिन धर्म तो वही है जो हमारे पूर्वाचार्यों ने पालन किया, वही तो धर्म है। वो लोग कभी भी शास्त्र के विरुद्ध नहीं काम करते, क्योंकि वो बहुत बढ़िया जानते हैं। रामानंद स्वामी जी ने जो कहा, ये शास्त्र विधि मुत्सुज्य वर्तते काम न ससिद्धिं अवाप्नोति। जो स्वार्थ के लिए काम करता है उनको तो आगे कुछ भी रहेगा, लेकिन जो निस्वार्थ से काम करता है भगवान को देंगे, भगवान उनको जो करना है करते, उनके लिए रास्ता सुविधा बनाते। तो हम लोग ऐसे होना है, हम भगवान के पीछे भगवान मुझे ये दो वो दो और दो और दो और तीन दो, हम कभी भी भगवान से मांगते क्या है मन के अंदर, भगवान को जरूर जानते हैं। भगवान को मंगल आश्वासन करते हैं। आचार्यगण शिष्यों को इसीलिए बनाते हैं, शिष्यों को इसीलिए उपदेश देते हैं कि भगवान मंगल आश्वासन के लिए कुछ सहाय बने, सब मिलकर हम भगवान को मंगल आश्वासन करें, ताकि मूल जो पेड़ का मूल जो होता है वो दृढ़ बने। मूल दृढ़ बनता तो ऑटोमेटिक पत्ता आते हैं, फूल आते हैं, फल आते हैं, छाया आती है, सब कुछ हो जाते हैं। तो आप आमाहर भगवान के प्रति जो संप्रदाय की बात होते हैं वो अच्छी तरह जानना है, जानकर अपने आसपास वालों को उसको समझाना चाहिए। आप लोग देखे होंगे जो बाहर के संप्रदाय वाले, आप कहीं एक बस के लिए, एक रिक्शा के लिए, एक गाड़ी के लिए कहीं एक 5 मिनट खड़े रहेंगे कहीं एक जंक्शन में, तो 2 लोग आगे आपके बगल में खड़े रहते हैं, धीरे धीरे कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। सुना देखा है कभी? बहुत देखा। जब वे लोग ऐसा करते हैं जो कहीं से आकर हम लोग तो नहीं कर पाते, हम लोग भी अपने आस पास अड़ोस पड़ोस जब कभी समय मिलता है हमको कुछ न कुछ बोलते रहते, कुछ न कुछ बोलते रहते। हमको क्या आता है स्वामी, ये नहीं पूछना, बैठने से थोड़ी आता है, बोलने से आता है। बोलना चालू करेंगे तो आता है। तो आप भी ऐसा बनना, ऐसा हम आप सबको भी धीरे धीरे मंगल आसन करता हूँ। भगवान का सेवा होना है,
भगवान कृपा सबसे ऊपर और अपना संप्रदाय और भी अच्छी तरह बढ़ना, इसी प्रार्थना में जय श्री जय श्री नारायण।